आगे बढ़ते हैं और चंबा में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर के अंदर रहा। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता काफी कम रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार चंबा और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। तो चंबा में 2.2 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। तो लगातार हिमाचल प्रदेश के चंबा और उसके दुर्गम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और चंबा में एक बार फिर देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा। और राजेंद्र हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लगातार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और जो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो छोटे छोटे भूकंप के झटके होते हैं ये इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन फिर भी डर लोगों में कहीं ना कहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने वो वक्त भी देखा है जब भूकंप के चलते भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई थी। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, और पिछले कुछ दिनों में ही हम कह सकते हैं 1 महीने के अंतराल में ये 5वां झटका है जो चंबा और लाहौल स्पीति दोनों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश में महसूस किया गया है 1 महीने के अंदर। और ये सभी भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.1 या 2 से नीचे के हैं। जो अधिकतम झटका आया था भूकंप का लाहौल स्पीति में 4.2 का था, बाकी तमाम झटके इससे नीचे के रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि बड़ी चिंताजनक बात ये नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं उससे लोगों में ज़रूर दहशत हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि रात को ये झटके महसूस हुए, अब ऐसे में बहुत कम लोगों को इसकी एहसास महसूस हो सके। और ज़मीन के अंदर काफ़ी गहरे थे, लगभग 5 किलोमीटर के अंदर ये झटके महसूस भूकंप के थे। जो केंद्र था भूकंप का वो ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर था। तो ऐसे में लोगों को अधिक झटके महसूस नहीं हुए क्योंकि गहरी नींद इस समय होती है। तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी भी ज़्यादा पता महसूस भी नहीं हो पाते। लेकिन जिस प्रकार से झटके आ रहे हैं उस प्रकार से ज़रूर चिंताजनक बात है। ये पूरा एरिया जोन 5 में आता है, चाहे वो लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा, पांगी, भरमौर है, ये तमाम एरिया ये जोन 5 में आता है और सबसे संवेदनशील जोन ये भूकंप की दृष्टि से माना जाता है। तो ऐसे में चिंता लोगों के मन में ज़रूर रहती है, एहतियात बरतने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो बहुत कम समय मिल पाता है अपना बचाव करने का या तमाम बचाव के लिए। लेकिन जिस प्रकार से भूकंप के झटके आ रहे हैं ये रेपुटेशन हम कह सकते हैं पिछले वर्षों का हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पिछले लगभग 100 सालों से अगर बात करें तो इसी प्रकार से हिमाचल में परिस्थितियां चली आ रही हैं, लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और 100 सालों में करीब 1300 बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके आ चुके हैं। और सिर्फ अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो 70 से अधिक भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में आए हैं और अधिकांश का जो एपिसेंटर रहा है वो हिमाचल प्रदेश रहा है। तो ऐसे में और इसके अलावा जो पूरा हिमालयन रीजन है, अब यहाँ पर लगातार जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें हलचल चली रहती है और जिसके कारण ये भूकंप के झटके रहते हैं। लेकिन लोग हमेशा यही मनोकामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि अब कम रिक्टर स्केल पर कम झटके रहे ताकि कोई नुकसान ना हो, सबकी जान माल की रक्षा हो सके। लेकिन जब याद आती है जब राजेंद्र यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है राजेंद्र, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है, लोगों के बीच अमूमन ये धारणा रहती है कि जब बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं तो कहीं ये किसी बड़े भूकंप के संकेत तो नहीं है, किसी बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं है। जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके हल्के रेक्टर स्केल के महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वैज्ञानिकों से आपकी बातचीत हो पाई? उनका इसको लेकर क्या कहना है और किस तरीके से वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है?
जैस्मीन, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो फिर उसके कारण ये भूकंप के झटके आते हैं, और जब हल्के भूकंप के झटके होते हैं तो अब जो स्थिति होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, एडजस्टमेंट होती है, वो हो गई होती है जब झटके भूकंप के आते हैं। तो ऐसे में हल्का झटका रहता है, तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ समय तक हलचल नहीं होने वाली है और ऐसे में सुरक्षित समझा जाता है। लेकिन जब लंबे समय तक भूकंप नहीं होता है, अब जो भूकंप एरिया है, जो जोन है जहां लगातार एक्टिव, जो हम कह सकते हैं प्लेट्स जो हैं जहां पर अगर लंबे समय तक वहां पर भूकंप नहीं आता है तो फिर ऐसे में खतरा बना रहता है। अब जैसा हिमाचल प्रदेश में 1905 में आया था, अब 7 दशमलव से ऊपर के भूकंप के झटके हिमाचल में आए थे और कांगड़ा में पूरी कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में बहुत तबाही मची थी। तो फिर अगर लंबे समय तक कोई हलचल नहीं होती है और एक्टिव वो एरिया टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से है तो फिर खतरा बना रहता है। और ये पूरे हिमालयन जोन में जैस्मीन मैटर करता है। अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अब ये जो पूरा रीजन है, न्यू हिमालयन जो सीरीज है, बिल्कुल राजेंद्र, ये पूरा रीजन हाईएस्ट सेस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है और इस वजह से जब भी वहां पर धरती हिलती है तो लोग कहीं ना कहीं परेशान जरूर होते हैं। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट।